नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश गुप्ता नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं महावीर के पार्ट 3 में रहता हूँ दिल्ली में। और मैं आपसे कोरोना से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज़ 15 दिन 10 दिन पहले ही मुझे भी कोरोना हुआ है। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑनलाइन देखी यूट्यूब पे। तो ज़्यादातर वीडियोस में जो लोग हैं वो ऑलरेडी कोरोना का आइसोलेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। मैं इन बिटवीन एक वीडियो बना के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना से आप लोगों को डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कोरोना एक बीमारी है या एक कोरोना वायरस जो है एक नई चीज़ है, लेकिन आपको उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर तो खैर सबको लगता ही है। डर मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। तो लेकिन अगर हम डरेंगे तो आखिर हम लड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि हमें कोरोना हुआ कैसे। और मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। और हम लोग भी कोरोना से उतनी प्रिकॉशंस लेते थे जितने आप लोग लेते हैं। नॉर्मली मास्क लगाना, मास्क लगा के बाहर जाना, और बाहर से कुछ भी सामान लेना तो उसको सैनिटाइज़ करना, खुद को सैनिटाइज़ करना, दिन भर हाथ धोना साबुन से या सैनिटाइज़र से, अपने हाथ साफ करना। तो ये सारे काम हमने भी करे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोरोना हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना होने के बाद हमने ट्राई करा अपना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए, बट मुझे लगता है बिकॉज दिल्ली में जो कोरोना है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में स्टेज में जा चुका है। चाहे गवर्नमेंट इसे माने ना माने, बिकॉज अगर हम अपना कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑलरेडी ये कम्युनिटी ट्रांसफ़र में जा चुका है। तो बिकॉज नॉर्मली क्या करता था कि मैं भी मॉर्निंग में पार्क जाता था नॉर्मली वॉक के लिए, और नॉर्मली मेरी वाइफ वगैरह मार्केट में जाती थी सामान वगैरह लाने के लिए, जो भी ग्रॉसरीज का सामान है या डेली यूज़ का सामान है अपना घर का। तो हमें नहीं मालूम कि हमें किससे कोरोना हुआ है, बट मैं आपको सिम्टम्स बताना चाहता हूँ जो हमारे अंदर सिम्टम्स आए, मे भी शायद आपके अंदर भी आए और आप लोग जल्दी से उसका टेस्ट करा के अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर पाएँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम होम आइसोलेशन में हैं, और हम होम आइसोलेशन में 4 तारीख से हैं और आज 11 तारीख है। तो आज हमारा 7वां दिन है। तो तो मैं ये बताना चाहता था कि नॉर्मली आपको स्टार्टिंग कैसे होती है। तो नॉर्मली जो स्टार्टिंग हुई थी शायद वो मेरी वाइफ से स्टार्ट हुआ या मुझसे, क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सिम्टम्स थे सबसे पहले वो मेरी वाइफ में आए। तो सबसे पहले उनको सर में दर्द हुआ, और सर में दर्द होने के बाद उनको एक हाई फीवर स्टार्ट हुआ। तो हमें लगा कि नॉर्मल फीवर है, तो उन्होंने जाके डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बाद उन्होंने उसे खाया तो उनका फीवर उतर गया 2 दिन बाद। लेकिन उसके बाद उनको डायरिया स्टार्ट हो गया, और जब उनको डायरिया स्टार्ट हुआ तो उसी दिन से मुझे भी हल्का हल्का सर में पेन होने लगा, हेडेक होने लगा, और मुझे भी शाम तक हाई फीवर आ गया। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इन बिटवीन मैंने अपने बच्चों को, मेरे ट्विंस हैं तो मैंने अपने लड़का और लड़की दोनों को नीचे मम्मी और पापा के पास भेज दिया, और मैंने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी बोला कि आप लोग हमसे थोड़ा दूरी बना कर रखिए, बिकॉज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो माइट भी ये कोरोना ये जैसे ही कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं। तो उसके बाद मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन करा, मेरा कज़न ब्रदर जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता। तो मैंने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने मुझे बताया कि 90% जो सिम्टम्स हैं मेरी वाइफ के वो कोरोना से रिलेटेड हैं, तो हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट की कोविड हेल्पलाइन पे फ़ोन करा। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको कोरोना टेस्ट कराना है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप प्राइवेट कराइए या आप गवर्नमेंट में जाके कराइए। दोनों केसेस में सबसे पहले आपको किसी MBBS डॉक्टर से अपने आप को कोरोना टेस्टिंग के लिए रेफ़र कराना पड़ेगा, और उसके बाद आप या तो आप दिल्ली गवर्नमेंट के जो कोरोना टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पे आप टेस्टिंग कराइए, या फिर आप प्राइवेट में जो कुछ प्राइवेट लैब्स हैं जो टेस्टिंग कर रही हैं कोरोना की, आप उनसे करवा सकते हैं। तो मेरे ब्रदर ने, जो डॉक्टर हैं, जो उन्होंने बताया कि एक 1mg ऐप है
जिसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू हम अपना कोविड टेस्ट घर से भी करा सकते हैं, हम घर पे बुला करके। तो मैंने उसके थ्रू अपना अकाउंट बनाकर उस पर घर पे बुलाया, मैंने टेस्टिंग बुकिंग कराई। तो बुकिंग के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, जो एक प्रिस्क्रिप्शन है MBBS डॉक्टर की, उनकी स्टैम्प के साथ, और उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपको कोरोना टेस्ट कराना है। प्लस हमें आधार कार्ड का फ्रंट और बैक में मेंशन करना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, ताकि वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहे और उनके पास भी रहे। तो ये सब चीज़ें मैंने करी, और उसके बाद हमारे घर पे जो सैंपल कलेक्टर हैं वो सैंपल कलेक्ट करने के लिए आए, और कोरोना के लिए। तो कोरोना का जो टेस्ट है RT-PCR उन्होंने घर पे आके करा, सैंपल कलेक्ट करा। सैंपल कलेक्ट करने के लिए वो PP किट पहन कर नहीं आए, वो नॉर्मल आए घर पे, मास्क और हैंड ग्लव लगा के। और उसके बाद उन्होंने घर के अंदर एंटर करने के बाद उन्होंने PP किट पहना, और PP किट पहनकर उन्होंने सैंपल कलेक्ट करा। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उन्होंने PP किट निकाली। PP किट निकाल के उन्होंने फिर दोबारा से उसको अपने बैग में रखा और सैंपल लेके वो चले गए। और उसके 24 आवर्स बाद रिपोर्ट आई, और मेरी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हमारे पास डिफरेंट गवर्नमेंट हेल्पलाइन से कॉल्स आने लग गए, बिकॉज जो रिकॉर्ड्स होता है या रिपोर्ट्स जो होती हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ भी शेयर होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्पलाइन से कॉल आया, जो 1075 है। उन्होंने हमारा सारा डेटा लिया कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं और बाकी सब में क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर भी सिम्टम्स थे, तो मैं अपने आप को भी पॉजिटिव मान के ही चल रहा था। लेकिन मैंने बाकी सारी फैमिली मेम्बर्स को ऑलरेडी पहले से ही अलग कर दिया था। तो सिर्फ मैं और मेरी वाइफ में ही जो फर्स्ट फ्लोर पे थे आइसोलेट थे, बाकी मेरी पूरी फैमिली नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आइसोलेट थी बच्चों के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्पलाइन से फ़ोन आया। उसके बाद हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन से फ़ोन आया, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे एरिया की डिस्पेंसरी है वहाँ से फ़ोन आया। तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने रिकॉर्ड मेंटेन करे हुए हैं, और अलग अलग एजेंसीज़ रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हैं कोरोना पेशेंट्स का। तो हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, बिकॉज़ मेरे फादर डायबिटिक हैं और मेरी मदर जो हैं उनका ऑलरेडी कैंसर का ऑलरेडी 3-4 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। तो वो दोनों मैं नहीं चाहता कि ये दोनों एक्सपोजर में आए, इसलिए मैंने पहले ही टेस्ट करा लिया। और मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो ट्विंस हैं, जो 3 साल के हैं। तो मुझे उनका भी थोड़ा डर था। तो मैंने ये सब करा। उसके बाद हमने टेस्टिंग कराई तो पॉजिटिव आई। तो उसके बाद उन्होंने अलग रिकॉर्ड लिए और उन्होंने बोला कि आप लोग कहाँ पे हैं। तो मैंने बोला कि हम लोग घर में ही होम आइसोलेशन में हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप होम आइसोलेशन में रहिए, और बाकी सब जो फैमिली मेम्बर हैं उनका आधार कार्ड मुझे शेयर करिए डिस्पेंसरी में। और उन्होंने एक नंबर दिया, हमने उस पर बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स का आधार कार्ड शेयर करा, और नेक्स्ट डे उनका डिस्पेंसरी में टेस्टिंग हुई। तो बाकी सबकी टेस्टिंग में तो नेगेटिव आया, बट जो मेरा लड़का था रुद्र, उसका रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आया, बट उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं थे। बट उन्होंने कहा कि बिकॉज उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो आप उसको अपने साथ ही रखिए, बाकी सबके साथ जो नेगेटिव है उनके साथ मत रखिए। तो हमने अपने लड़के को अपने साथ ही रखा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो हमारा जो मॉर्निंग का रूटीन है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ कि नॉर्मली हम मॉर्निंग में क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठिए और टेंशन मत लीजिए। देखिए, कोरोना हो गया सो हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसको ठीक ही करना है, हमें इससे लड़ना है और इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले आप चिंता मत करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। टेंशन होती है, सबको होती है, मुझे भी हुई थी, बिकॉज मैंने भी टेस्टिंग कराई तो मैं भी पॉजिटिव निकला। तो टेंशन तो खैर सबको ही होती है, लेकिन टेंशन से आगे बढ़ कर लड़ने का ही नाम ज़िंदगी है, और उसको ही ठीक करना, इसको ही हमें लड़के आगे ठीक करना है। तो सबसे पहले हमें मॉर्निंग में सुबह उठना है। मॉर्निंग में सुबह उठकर आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, आलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे और आपके जो लंग्स हैं उनमें प्रॉपर हवा जाए, ताकि आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारा जो शेड्यूल है मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद नॉर्मली हम गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नमक और नींबू लेते हैं और उसको हम पीते हैं हल्का गुनगुना। आपको पानी बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ठंडी नहीं लेनी है इस ड्यूरेशन में। आपको जो भी चीज़ लेनी है वो गर्म ही लेनी है।
तो हम पहले वो लेते हैं, उसके बाद हम 1 घंटे बाद हम फिर काढ़ा लेते हैं। और नॉर्मली हम काढ़े में जो हम चीज़ें डालते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे हम दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा अदरक, गिलोय, गुड़ और बाकी हम नींबू डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम डालते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और उसे छोटे बच्चे भी पी सकते हैं। जैसे मैं अपने लड़के को भी पिलाता हूँ जो 3 साल का है, तो वो भी उसे आसानी से पी लेता है। जैसे क्योंकि गुड़ वगैरह डालने से जो है उसका टेस्ट थोड़ा चाय की तरह ही हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, वो पीने में भी काफ़ी अच्छा है। तो और लेकिन ये नहीं है कि आप उसे 1 गिलास भर के पीजिए, आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, 30 to 40 ml। तो आप उसे उतना लीजिए दिन में 2 बार। जैसे हम तो खैर फ़िलहाल 2 बार पी रहे हैं, कई लोग उसे 3 बार भी पीते हैं, लेकिन हम तो फ़िलहाल 2 बार पीते हैं। तो मैं अपना शेड्यूल आपको बता रहा हूँ। तो 2 बार हम उसे काढ़े को पीते हैं। काढ़े को पीने के बाद हम फिर गरारे करते हैं। गरारे आप चाहे नमक से करिए, चाहे आप बीटाडीन का कर ले आइए, आप उससे गरारे करिए। गरारे करने के बाद आप स्टीम लीजिए। स्टीम आप दिन में चाहे 3 बार लीजिए, चाहे 2 बार लीजिए। नॉर्मली हम जैसे तो जब हमें ज़्यादा कफ था तो हम 3 बार लेते थे, लेकिन अब हमारा कफ वगैरह और फीवर वगैरह काफ़ी कम है, तो हम अब 2 बार ही लेते हैं दिन में। तो हम 2 बार स्टीम लेते हैं। और खाना आप ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट रखिएगा, बिकॉज बॉडी में जो भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं या जो भी बॉडी में जो हमारी एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं, उनके लिए जो पावर चाहिए वो हमारी प्रोटीन से ही आती है, प्रोटीन रिच डाइट से ही। तो आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए और नॉर्मली ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लीजिए, ना बहुत ज़्यादा कम। आप टाइम टू टाइम, बिल्कुल टाइम पे आपको खाना खाना है। 9 बजे 10 बजे तक के अंदर ही आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेना है। उसके बाद दोपहर में लंच करना है 1 से 2 के बीच में। और शाम को अगर आप कुछ हल्का फुल्का लेना चाहें तो ले लीजिए। उसके बाद रात को आपको डिनर में भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाना है। आपको भूखे पेट नहीं रहना है, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे फाइट करने के लिए कोरोना वायरस से। तो आपको ये शेड्यूल नॉर्मली हम फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया। और नॉर्मली मैंने ऑलरेडी आपको सिम्टम्स भी मैंने बता दिए कि जैसे नॉर्मली आपके सर में दर्द रहता है, जैसे जो मुझे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली सर में दर्द रहता है, हाई फीवर आता है, कफ आता है। कफ आने के बाद कई बार किसी को डायरिया आ रहा है, किसी को फटीग हो रहा है, टायर्डनेस लग रही है बॉडी में। ये सारे सिम्टम्स है। कईयों को अलग अलग सिम्टम्स भी आ रहे हैं, कईयों को कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है। तो आप डरिए मत, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट हमारी बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत सारे कोविड सेंटर हैं जहाँ पे आप जाके अपना टेस्टिंग करा सकते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि आपको ले जाएंगे और आपको कहीं बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप घर में आइसोलेट हो सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है आपको कि वो हॉस्पिटल ले जाएं। तो सबसे मेन चीज़ इसमें अवेयरनेस वाली बात है। अगर आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है अपनी बॉडी में, तो आप सबसे पहले अपना खुद को आइसोलेट करिए बाकी लोगों से, और जितना जल्दी हो सके आप टेस्टिंग कराइए। टेस्टिंग कराने के बाद आपको जब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे गाइडेंस लीजिए, जो भी वो आपको दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं। जैसे दवाइयाँ जो हम खा रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि हम नॉर्मली विटामिन सी की गोलियाँ खा रहे हैं, जिंक की गोलियाँ खा रहे हैं, और खांसी के लिए हमने DPH सिरप लिया था, और उसके साथ हम लिवोसिट्रिन और भी 1-2 मेडिसिन हम ले रहे थे। बट जैसा मुझे लगा कि शायद खांसी के लिए DPH सिरप हम ले तो रहे थे, बट वो इतना इफ़ेक्टिव शायद मेरे ऊपर नहीं लगा। तो उसके लिए मैंने एक होम रेमेडी अपनाई। तो मेरी वाइफ ने हनी लिया और हनी में उसने ब्लैक पेपर पीस कर मिलाया, और वो मैंने ट्राई करा। तो मेरी खांसी जो है वो बिल्कुल चली गई, और सिरप भी मैं लेता रहा साथ के साथ। ऐसा नहीं कि मैंने वो सिरप लेना बंद कर दिया, लेकिन मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो मुझे पड़ा वो शायद उस हनी और उसके जो ब्लैक पेपर है उसके कॉम्बिनेशन से पड़ा है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है कि आपका कफ नहीं जा रहा है या फीवर नहीं जा रहा है, तो आप होम रेमेडीज़ भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और नॉर्मली आपको जब भी फीवर हो रहा है तो आप PCM लीजिए। PCM खाने के बाद आपका फीवर उतर जाएगा।
तो 2-4 दिन आपको ज़्यादा दिक्कत रहती है। खैर आज मेरा 8वां दिन है और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं ऑलरेडी अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं लोगों को बता सकूं कि इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना आप लोग डर रहे हैं। लेकिन हाँ, डरना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर डरेंगे नहीं तो आप लोग ये और ज़्यादा कम्युनिटी में ट्रांसफ़र कर देंगे और शायद जिन लोगों की इम्यूनिटी जो स्ट्रॉन्ग नहीं है या जिनकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, अगर ये उनको ट्रांसफ़र हो गया तो शायद ये वो लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो मैंने आपको कहा है कि अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप टेस्टिंग कराइए। टेस्टिंग कराने के बाद आपके डॉक्टर से जो भी आप होम आइसोलेशन में रहिए या हॉस्पिटल आइसोलेशन में, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे आप वहाँ पे रहिए। उसके बाद अपनी मेडिसिन आप प्रॉपरली लीजिए, आप फॉलो करिए जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और मैं भी आपके प्रे करता हूँ कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी ठीक हो, और आप लोग भी प्रे करिए कि मैं और मेरी फैमिली भी जल्दी ठीक हो और हम भी एक नॉर्मल लाइफ दोबारा से जी पाएँ। और इस दौरान मैंने देखा कि शायद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन खैर डरने की बात तो है कि उनको डर तो सबको लगता ही है कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए। बट ठीक है, डरना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि आप उस बंदे को बिल्कुल इग्नोर कर दो। लेकिन खैर सबसे प्लस पॉइंट था कि मेरी फैमिली मेरे साथ है और मेरे जो कज़न वगैरह हैं जो आस पड़ोस में रहते हैं वो भी मेरे साथ है। मेरा एक फ्रेंड सुनील मंगला जो RML में डॉक्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेरी हेल्प करी। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं अपने भाई का करूँगा जो डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर हैं। उन्होंने हमेशा मुझे गाइड करा और हमेशा मोटिवेट करा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी गाइडेंस वही है, और सबसे बड़ी आपकी विल पावर और आपकी फैमिली की विल पावर ही है, बिकॉज एट द एंड आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ रहती है। और मेरे सारे दोस्तों ने भी मुझे काफ़ी प्रेज़ करा और उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि आप ठीक हो जाओगे जल्दी से जल्दी, आप टेंशन मत लो। रोज़ मुझे हाल चाल मेरा पूछते रहते हैं। तो मैं अपने ऑफिस के दोस्तों को और गली मोहल्ले वाले दोस्तों को कोई थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ इस कोरोना के दौरान दिया, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मिलकर इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ यही है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सावधानी दुर्घटना से ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और मैं प्रे करूँगा कि जो भी कोरोना से लड़ रहे हैं इस टाइम, वो लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो और एक नॉर्मल लाइफ जी सके। धन्यवाद दोस्तों।